एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें कितना सिलेबस आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि हिंदी विषय का सिलेबस बता रहा हूँ और संपूर्ण सिलेबस जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो सारी की सारी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। सभी विद्यार्थियों को पूरा का पूरा सिलेबस देखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, त्रैमासिक परीक्षा में जो सिलेबस मैंने बताया था 100% वही सिलेबस आया था। जो क्वेश्चन हमने वेरी मोस्ट प्रश्न बताए थे वही क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में आए थे। और अब अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, वो सारी की सारी जानकारी मैं यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिएगा, गद्य खंड है। गद्य खंड में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो अच्छे से ध्यान रखना है। पहला टॉपिक रहेगा दो बेल की आत्मकथा, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, दो बेल की आत्मकथा। तो इससे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन याद करने हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक है लहासा की ओर, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो इसमें आपका जो प्रश्न बनेंगे लहासा की ओर से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और सोगले सपने की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन। तो ये जो टॉपिक हैं, छह टॉपिक बनेंगे आपके गद्य खंड से। किससे बनेंगे, ये गद्य खंड से टॉपिक बनेंगे। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं कुछ टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सबसे पहले तो टॉपिक देख लीजिए कि भाई अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सखिया एवं शबद कबीर, है ना। तो ये कौन सा खंड है, काव्य खंड है। तो सखिया एवं शबद में आपको याद करना है वाक, इसके बाद सवैया याद करना है रसखान के, केदी और कोकिला, ग्रामश्री, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया पाठ है। मेघ आए, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो ये हो गए हमारे काव्य खंड के 7 पाठ। कितने, 7 पाठ आपको पढ़ना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि हमने जो प्रश्न आपको त्रैमासिक में बताए थे 100% छपे थे, और इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी छपेंगे, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक की परीक्षा जो हो रही है इसकी खोपड़ी में छेद करना है। काव्य, यहाँ पर जो व्याकरण परिवार रहेगा, व्याकरण में कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, देशज और विदेशी और निपात शब्द, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन पूछा जाएगा। संधि एवं समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई और सवैया याद करना है। कवि परिचय, लेखक परिचय, काव्य की परिभाषा एवं भेद याद करना है। भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये सारे के सारे टॉपिक लेके आऊँगा मैं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। संवाद लेखनी आपको याद करना है। इसके बाद याद करना है वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन और अपठित बोध। रचनात्मक लेखन में आपको निबंध याद करना है और पत्र याद करना है। इसके बाद आता है कृतिका भाग 1, जिसमें आपको इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया पाठ, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो ये सारे के सारे टॉपिक थे हिंदी विषय के। अब इनमें जो मोस्ट प्रश्न रहेंगे वो मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक एक टॉपिक बताऊंगा। प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक रहेगा, जिनसे अगर देखिएगा इस जल प्रलय में ये पाठ है, अब इससे 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 नंबर के ओटी आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो वे मैं आपको बता दूंगा कि भाई इनसे कौन से क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ अब अर्धवार्षिक परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों एक बात है, जय हिंद का मैसेज
जरूर लिखेंगे सभी विद्यार्थी। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।